हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, ये है हमारी आज की वीडियो नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड बैटल्स जो कि हमने अभी तक अपने जो 4 लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें पढ़ा है। वो सब आज आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर देखते हैं आपने हमारी वीडियोस किस तरह से देखी है। ठीक है, अच्छे से देखी भी हैं कि नहीं देखी हैं, तो पता चल जाएगा आज इस टेस्ट के बाद आप सबको कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ गाइज मैं यहाँ पर रोहित। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। जहाँ पर कुछ हमने आपके लिए ई बुक्स बनाई हुई हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, अभी तो हमने खाली साइंस की बनाई है, लेकिन विद इन 2 to 3 डेज आपकी जो है सोशियोलॉजी की बुक भी वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और हाँ, आपको लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ्स को ले सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु लेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो किसके जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी में यहाँ पर जीत हासिल करी थी? रॉबर्ट क्लाइव के जरिए, सिराजुद्दौला, अहमद शाह दुर्रानी या मीर कासिम? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि आपका सही आंसर होगा। तो गाइज देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन चीज़ों को नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ, इसके पीछे रीज़न है। मैंने सुबह वाली वीडियो में भी आपको कहा था, कंप्यूटर वाली, क्योंकि हमने थियोरी पढ़ी होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस करी भी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है गाइज यहाँ पर कि रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के जरिए ही यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ प्लासी में जीत देखने को मिली थी। तो आप यहाँ पर कमेंट करेंगे। सबसे देखिए, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे बोलूँगा ना उसका कमेंट करना। ठीक है, नहीं करोगे ना दिल दुखता है यार। क्यों दुखता है? क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं और आप ऊपर से कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? जो बच्चा इसका अच्छे से कमेंट करेगा सब चीज़ों का, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कन्फ्लिक्ट डिड रॉबर्ट क्लाइव सक्सेसफुली डिफेंड एयरकॉट अगेंस्ट द फ्रेंच फोर्सेस? ठीक है, तो ऐसी कौन सी लड़ाई हुई थी जहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? एयरकॉट को यहाँ पर डिफेंड किया था फ्रेंच फोर्सेस के अगेंस्ट। बैटल ऑफ प्लासी, सीज ऑफ एयरकोट, बैटल ऑफ वांडीवाश या बैटल ऑफ बक्सर? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी वीडियोस में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो उन्हें जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आई बटन आपके सामने यहाँ पर ऊपर वीडियो में शो हो रहे होंगे। सारी वीडियोस आपके सामने प्लेलिस्ट खुलकर आ रही होंगी, उनको वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द सीज ऑफ आर्कट। दिस बैटल शो केस्ड क्लाइव्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो इस ये जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ आर्कोट, तो यहाँ से जो रॉबर्ट क्लाइव की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी वो यहाँ पर सामने देखने को आई थी कि कितने कैपेबल थे वो। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। आपका लाइक होता है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, इससे पता लगता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ वांडीवाश? जो बैटल ऑफ वांडीवाश हुई थी उसके उसके क्या नतीजे यहाँ पर निकल कर आए थे? फ्रेंच विक्ट्री हुई थी, ब्रिटिश जीती थी, मराठा की विक्ट्री हुई थी या मुगल्स की विक्ट्री हुई थी बैटल ऑफ वांडीवाश के बाद? तो गाइज इस बैटल के बारे में भी आपको मैं अपनी वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। ज़्यादा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, इसके पीछे रीज़न है, मैंने आपको रीज़न बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बैटल ऑफ वांडीवश में क्या हुआ था? ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी। दिस बैटल सिक्योर्ड ब्रिटिश डोमिनेंस इन द कार्नाटिक रीजन। जो यहाँ पर कार्नाटिक रीजन है वहाँ पे ब्रिटिश की डोमिनेंस देखने को मिली थी बैटल ऑफ वांडीवश के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, इन विच बैटल डिड द मराठा सफर अ सिग्निफिकेंट डिफीट अगेंस्ट अहमद शाह दुर्रानी? तो कौन सी ऐसी बैटल हुई थी जहां पर मराठाज को क्या देखने को मिला था? ठीक है, एक डिफीट देखने को मिली थी अहमद शाह दुर्रानी से। तो ऑप्शन है आपके सामने, बैटल ऑफ पलासी, सीज ऑफ एयरकोट, बैटल ऑफ वांडीवश या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उनका एक मतलब होता है, उनका एक मीनिंग होता है।
इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ कि मेरे कमेंट्स यहाँ पर बढ़े। आप यहाँ पर कमेंट नहीं भी करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो आप जाकर एक बार गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जो चीज़ सर्च करोगे वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहती है, लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बैटल हुई थी, ठीक है, जहाँ पे मराठास को अहमद शाह दुरानी से हार खानी पड़ी थी। वो थे गाइस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। दिस बैटल वीकन मराठा पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे मराठा की पावर बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, ठीक है, जब अहमद शाह दुर्रानी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 आपसे पूछा था कि बैटल ऑफ पलासी कब हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए, ठीक है। दिस विल शो योर सीरियसनेस रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। ओके, हु वेर द अपोजिंग फोर्सेज इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई थी आपको यहाँ पर बताना है। ब्रिटिश वर्सेज मराठाज, ब्रिटिश वर्सेज मुगल, ब्रिटिश वर्सेज फ्रेंच, या ब्रिटिश वर्सेज कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मुगल्स, मराठास एंड नवाब ऑफ आउध, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक, बैटल ऑफ बक्सर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर, अभी तक आपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश एक तरफ थी, ठीक है, एक तरफ थी ब्रिटिश, दूसरी तरफ थी यहाँ पे मुगल्स की फोर्सेस थी, यहाँ पे मराठास की फोर्सेस थी, और नवाब ऑफ अवध थे। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सुनते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका बैटल ऑफ पलासी, तो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल की बात चल रही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। तो गाइज उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे पूछा कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी। गाइज इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, तो इस बैटल से क्या हुआ था, द ब्रिटिश विक्ट्री स्ट्रेंथन देयर होल्ड ओवर बंगाल। इससे यहाँ पर उन्होंने अपना बंगाल पे एक बहुत अच्छा होल्ड बना दिया था, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक चीज़ बता दूं, तो वीडियो को लाइक करते रहा कीजिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है इन द बैटल ऑफ करनाल। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो इसके लिए आपको नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन आपको आए। बैटल ऑफ करनाल जब हुई थी, हु सफर्ड अ सिग्निफिकेंट डिफीट लीडिंग टू द कैप्चर ऑफ द मुगल एम्पर मोहम्मद शाह बाई नादिर शाह, ठीक है। तो बैटल ऑफ करनाल जब हुई थी तो किसको यहाँ पर सिग्निफिकेंट देखने को मिली थी, जब यहाँ पर मुगल एम्पर मोहम्मद शाह को नादिर शाह के जरिए क्या किया गया था, बंदी बना दिया गया था। ब्रिटिश, मराठाज, मुगल्स या फ्रेंच, किसको यहाँ पर हार देखने को मिली थी। यहाँ पर मुगल्स को हार देखने को मिली थी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। द बैटल ऑफ करनाल मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन मुगल हिस्ट्री विद नादिर शाह इन्वेजन। जब यहाँ पे नादिर शाह यहाँ पर अफगानिस्तान से यहाँ पर आए थे, ठीक है, उस वक्त यहाँ पे मुगल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट देखने को मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, इन द बैटल ऑफ कोलाचल, ठीक है, इन द बैटल ऑफ कोलाचल विच यूरोपियन पावर फेस्ड अ डिफीट अगेंस्ट द ट्रावनकोर फोर्सेज लेड बाय मारतंड वर्मा। आपको बोलना है कि जो बैटल ऑफ कोलाचल हुई थी, ठीक है, कौन सी यूरोपियन पावर को यहाँ पर हार खानी पड़ी थी ट्रैवनकोर फोर्सेस के अगेंस्ट, जब उनकी लड़ाई हुई थी ट्रैवनकोर फोर्सेस से उनको हार खानी पड़ी थी। ट्रैवनकोर फोर्स को यहाँ पर लीड कर रहे थे मारतंड वर्मा। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच या पोर्तुगीज, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डच को यहाँ पर हार खानी पड़ी थी। करेक्ट आंसर इज डच। द बैटल ऑफ कोलाचल इज अ रेयर इंस्टांस ऑफ एन इंडियन स्टेट सक्सेसफुली रजिस्टिंग यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा यहाँ पर, हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछूंगा क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर करना। तो जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर यहाँ पर हुई थी
एंग्लो मैसूर वार हुई थी उस वक्त मैसूर के रूलर कौन थे? हैदर अली थे, टिप्पू सुल्तान थे, कृष्ण राजा वोडेयार सेकंड थे, या चिक्का देवराजा थे? देखिए गाइज, आप कहेंगे कि सर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सारे अपने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए जाकर थ्योरी भी देखा करो। थ्योरी आप देखते नहीं है, उसके बाद एमसीक्यूज देखते हो तो एमसीक्यूज आपसे सॉल्व होते नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हैदर अली। ठीक है, जब सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुई थी वहां पर हैदर अली को मार दिया गया था, तो टीपू सुल्तान यहाँ पर सामने आ गए थे। दिस कन्फ्लिक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हॉस्टिलिटीज बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एंड मैसूर। ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में हॉस्टिलिटीज देखने को मिली थी। अब यहाँ पर मुझे आप बोलेंगे कि प्रेजेंट डे में, ठीक है, प्रेजेंट डे में मैसूर को क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रेजेंट डे मैसूर किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक, इन विच बैटल डिड टिप्पू सुल्तान फेस डिफीट? तो कौन सी बैटल में टिप्पू सुल्तान को यहाँ पर हार देखने को मिली थी? लीडिंग टू द एंड ऑफ द, जहाँ से फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है वो खत्म हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ श्रृंगापट्टनम, या बैटल ऑफ पानीपत? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है आपके सामने कि जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, आप यहाँ पर कहें कि सर आपने ये क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ाया है। तो सारे क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं वही आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ श्रृंगापट्टनम में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम होती है लास्ट में, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार यहाँ पर होती है, जब वो खत्म होती है तो वहां पर एक ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम करी जाती है। दिस बैटल रिजल्टेड इन द, यहाँ पर टिप्पू सुल्तान की हार हो जाती है, टिप्पू सुल्तान यहाँ पर हार जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो साउथ इंडिया में बढ़ जाता है। ओके, तो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द की कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंग्लो मराठा वार्स फॉर द मराठा कॉन्फेडरेसी? जो यहाँ पर मराठा कॉन्फेडरेसी थी, उस जो उसको एंग्लो मैसूर वार से मराठा कॉन्फेडरेसी को किस तरह का यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला? स्ट्रेंथनिंग ऑफ मराठा पावर, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, वीकनिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, अलायंस विद द फ्रेंच? तो यहाँ पर एंग्लो मराठा वार होने के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी में क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिले? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो मराठा कॉन्फेडरेसी जो है वो क्या पड़ गई? वीक पड़ गई। ठीक है, द एंग्लो मराठा वार सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड मराठा इन्फ्लुएंस इन इंडिया। तो यहाँ पे जो मराठाज का इन्फ्लुएंस था हमारे भारत में वो बिल्कुल खत्म हो गया एंग्लो मैसूर वार्स के बाद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वेर द प्राइमरी यूरोपियन पावर्स इन्वॉल्व इन फर्स्ट कार्नेटिक वार? तो कौन सी यहाँ पर यूरोपियन पावर थी जो फर्स्ट कार्नेटिक वार में शामिल थी? ब्रिटिश एंड डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ब्रिटिश फ्रेंच एंड पोर्तुगीज, डच एंड पोर्तुगीज? तो फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुई थी वो ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एक कंटेस्ट हुआ था दो यूरोपियन पावर के बीच में कार्नेटिक रीजन में। ठीक है, किसके लिए? पावर ऑफ सुपरमेसी के लिए, एक दूसरे के साथ वहां पर लड़ रहे थे। ब्रिटिश कहता था कि मेरी ही यहाँ पे हुकूमत होनी चाहिए, और फ्रेंच कहता था कि यहाँ भारत में मेरी ही हुकूमत चलनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द बैटल ऑफ घाघरा। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, जो तीन चार क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं वो मैंने नहीं पढ़ाया, उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ाया और आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ाए हैं ना वो क्वेश्चन तो जरूर आपको आने चाहिए। इन द बैटल ऑफ घाघरा, जब बैटल ऑफ घाघरा होती है, हु लेड द विक्टोरियस फोर्सेस अगेंस्ट द मराठा? तो मराठा के अगेंस्ट यहाँ पे कौन जीतता है, कौन सी फोर्सेज यहाँ पे विक्ट्री हासिल करती है? नहीं, सॉरी, हु लेड द विक्टोरियस फोर्सेज? तो कौन विक्टोरियस फोर्सेज को यहाँ पर लीड करता है मराठा के अगेंस्ट? रॉबर्ट क्लाइव, अहमद शाह दुर्रानी, मीर कासिम, या शुजा उद्दौला? तो आपको इसका आंसर बताना है। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन है इसकी, आंसर इज बी, अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है, यहाँ पर अहमद शाह दुर्रानी, जब बैटल ऑफ घाघरा होती है, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा होती है, तो जो अहमद शाह दुर्रानी उस वक्त फोर्सेस को लीड कर रहे होते हैं मराठाज के अगेंस्ट। ओके, चलिए, तो यहाँ से भी एक मराठाज को नॉर्थ में बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें सदमा यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेज ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वार अगेंस्ट टिप्पू सुल्तान? तो ब्रिटिश फोर्सेज को कौन यहाँ पर लीड कर रहा था जब जब सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुई थी टिप्पू सुल्तान के साथ ब्रिटिशर्स की? तो सिराजुद्दौला, वारन हास्टिंग, आर्थर वेलेस्ले, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो कौन यहाँ पर लीड कर रहे थे सेकंड एंग्लो मैसूर वार में? तो ऑप्शन आपको बता दिए, पता होना चाहिए क्योंकि पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गाइस देखिए, चुप करके इसके बाद चले जाना, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, चुप करके चले जाना। हमारा लेसन नंबर 1
2, 3 और 4 देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। दिस वार मार्क द सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर, ठीक है। इसके यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मैसूर के बीच में। तो इसके बाद इनकी और दो लड़ाइयाँ होती हैं। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर के बाद ट्रीटी ऑफ सरंगापट्टनम जब होती है तो उनकी लड़ाई जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बैटल ऑफ असाई, जब यहां पर बैटल ऑफ असाई होती है उसमें क्या होता है, विच ब्रिटिश जर्नल अचीव्ड अ डिसीजिव विक्ट्री अगेंस्ट द मराठास, तो कौन से ब्रिटिश जर्नल यहां पर उनको डिसीजिव विक्ट्री देखने को मिलती है मराठास के अगेंस्ट, आर्थर वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉन हास्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वर आर्थर वेलेस्ली, ठीक है। बैटल ऑफ असाई में आर्थर वेलेस्ली को मराठा के अगेंस्ट विक्ट्री देखने को मिलती है। दिस बैटल एस्टैब्लिश वेलेस्ली एज अ कैपेबल मिलिट्री लीडर। इस बैटल से जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, ठीक है, उनको एक कैपेबल मिलिट्री लीडर यहाँ पर बन जाते हैं। लेटर नाउन एज द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ गया आपके खाते में, यानी कि आपकी नॉलेज में। तो लॉर्ड आर्थर वेलेस्ली को बाद में क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके खाते में जुड़ गई, यानी कि आपके नॉलेज में जुड़ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो थर्ड एंग्लो मराठा वार होती है उसका क्या आउटकम यहां पर देखने को मिलता है। मराठास की विक्ट्री होती है या ब्रिटिश विक्ट्री लीडिंग टू द अनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज, या उसके बाद फ्रेंच इंटरवेंशन होता है, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी यहां पर होती है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जब होता है उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश यहाँ पर, ब्रिटिशर्स की यहाँ पर उसमें भी जीत होती है, ठीक है। और यहाँ पर मराठा के टेरिटरी के ऊपर ये अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। दिस वॉर कंक्लूडेड द डिक्लाइन ऑफ द मराठा पावर, तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो मराठा पावर है उसकी डिक्लेनेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, उसका डोमिनेंस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी काज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुई थी उसका प्राइमरी कारण क्या था। ट्रेड डिस्प्यूट्स, टेरिटोरियल एक्सपांशन, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स या मैरिटाइम राइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार वहां पे क्या हुई थी, टेरिटोरी, वो अपनी टेरिटरी को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे थे। दिस वार वाज स्पार्क्ड बाय द ब्रिटिश कंसर्न आवर बर्मीज अटेम्प्ट, यहाँ पर जो बर्मा के लोग थे वो अटेम्प्ट कर रहे थे अपनी टेरिटरीज को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे थे, अपने टेरिटरीज यहाँ पर क्लेम कर रहे थे, ठीक है। ओके, उन टेरिटरीज को अपनी क्लेम कर रहे थे जो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया उनको अपना क्लेम कर रही थी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, एंग्लो बर्मीज वार हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट ओपियम वार इम्पैक्टिंग ट्रेड रिलेशन विद चाइना, तो कौन सी ऐसी दो कंट्रीज है यहाँ पे फर्स्ट ओपियम वार जो हुई थी जिससे चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन जो है थोड़े गड़बड़ा गए थे, ठीक है। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड पुर्तगाल, ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड द नेदरलैंड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में क्या हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, वो फर्स्ट ओपियम वॉर में यहाँ पर जुड़े हुए थे। फर्स्ट ओपियम वॉर प्राइमरली इन्वॉल्व ब्रिटेन एंड हैड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर चाइना ट्रेड पॉलिसी, जिससे चाइना की ट्रेड पॉलिसी थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ा गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा यहाँ पे, हु वाज द प्रोमिनेंट सिख लीडर ड्यूरिंग द एंग्लो सिख वॉर, जब एंग्लो और सिख, ब्रिटिशर्स की और सिख की वार हुई तो प्रोमिनेंट लीडर वहाँ पे कौन था। तो ऑप्शन है आपके सामने, महाराजा रंजीत सिंह, बहादुर शाह सेकंड, शेर सिंह या दलीप सिंह, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो के उन्होंने यहाँ पर करे होंगे, ठीक है। एंग्लो सिख वार में इस क्वेश्चन का आंसर जो का यहाँ पर गलत हुआ है, दलीप सिंह जो नहीं थे, ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट सिख लीडर यहाँ पर थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ट्रिगर्ड द सिपाही म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सिपाही म्यूटिनी का। नेक्स्ट लेसन जो होगा हमारा वो होने वाला है रिवॉल्ट ऑफ
1857 का। इस तरह से इस लेसन को पढ़ाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप उसको छोड़ो ना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट सिपाही म्यूटिनी यहाँ पर हुई, तो क्या ऐसे ट्रिगर पॉइंट था, ठीक है, ऐसा क्या हुआ था। इंट्रोडक्शन टू ऑफ न्यू राइफल्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिलीजियस डिस्प्यूट या कॉलोनियल टैक्सेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए, क्या हुआ था, यहाँ पर न्यू राइफल्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। मैं बताऊंगा जब लेसन पढ़ाऊंगा कि उसमें क्या था, ठीक है, किस चीज़ का फैट था, ठीक है। द यूज़ ऑफ कार्ट्रिज ग्रीस, जो उसमें कार्ट्रिज में यहाँ पर ग्रीस डालनी थी वो एनिमल के फैट से बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर के जो थे उसमें डिसकंटेंट वहाँ पे छा गया, लोग वो बड़े इस चीज़ से बहुत दुखी हुए थे लोग, ठीक है। ये एक प्राइमरी कारण जिसे माना जाता है जो सिपाही म्यूटिनी की रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। सेकंड, इन द सेकंड ओपियम वार विच यूरोपियन पावर अलाइड टू फोर्स ओपन ट्रेड विद चाइना। तो जो फर्स्ट ओपियम वार हुआ था वहाँ पे क्या हुई थी, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो चाइना का ट्रेड थोड़ा इम्पैक्ट पड़ गया था। तो सेकंड ओपियम वार जो हुई थी वहाँ पर कौन सी यूरोपियन पावर जो है वो जुड़ गई थी, जिन्होंने चाइना अपने ट्रेड को ओपन फिर से कर दिया था। ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड पुर्तगाल, ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट, या ब्रिटेन एंड द नेदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ओके, तो ब्रिटेन एंड सेकंड ओपियम वार जो है इसका मकसद था कि अपना जो क्या है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ठीक है, वेस्ट में जाकर अपने आप को क्या करना, एक्सपेंड करना और चाइना में जाकर ट्रेड करना। तो क्या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो गाइज एक बार वीडियो को गाइज कर देना लाइक, चैनल को कर देना आप सब्सक्राइब, ओके, और हमारी वीडियोस को कर देना गाइज शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आपके साथ। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।